साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस का मौका है, तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आज का दिन बड़ा विशेष है, इसलिए आज की कहानी भी बहुत विशेष है। दोस्तों, बहुत ही विशेष। आज मैंने अभी आपको ट्रेलर दिखाया ना, उसकी वजह है, उसकी बड़ी वजह है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिमों के बारे में एक जैसी राय रख सकते हैं, लेकिन जो कहानियां सामने आ रही हैं, जब ये बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचते हैं, तो क्यों ये भेदभाव वाली नीतियों का बखान करते हैं, जब इतनी सारी चीजें मिल जाती हैं। भाई, आप भूले नहीं होंगे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की कहानियां, ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, तमाम चीजें। आज मैं ए.आर. रहमान के जरिए दोस्तों आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि ये कौन सी मानसिकता है जो इस देश को बदनाम करने की कोशिश करती है। इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश रचती है। आज उसी कहानी को डिकोड कर रहा हूं। बड़ी कहानी है दोस्तों, याद रखिएगा। और क्यों मैं ये बनाने जा रहा हूं, इस बात को भी समझिए। आज तो दोस्तों गणतंत्र दिवस का मौका है। मैं उससे पहले एक अच्छी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, फिर शुरू करता हूं। ये जो तस्वीर है ना, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, उनके हाथों में संघ की अनसुनी कहानियां, ये पुस्तक है। आप जानते हैं जिस तरीके से आपने प्रेम और स्नेह दिया है दोस्तों, ये तस्वीर मुझे बहुत अच्छी लगी, लोगों तक पहुंच रही है धीरे धीरे। अगर आप खरीद नहीं पाए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, जरूर मैसेज कर दीजिएगा, ऑनलाइन उपलब्ध है। बाकी रेटिंग रिव्यू जरूर कीजिएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। आज जानते हैं दोस्तों, गणतंत्र दिवस के मौके पर एक वंदे मातरम, भाई 150वीं वर्षगांठ अभी हम मना रहे हैं, संसद में भी चर्चा हुई थी। तो जो गुजरात की झांकी है परेड में, वो इसी पर आधारित थी दोस्तों। देखकर मन खुश हो गया कि भैया वंदे मातरम, कायदे से तो बंगाल को पूरा डेडिकेट करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, गुजरात ने बहुत बड़ा काम किया है दोस्तों। और जब वंदे मातरम की बात हो रही है ना, तो आपको एक चीज दिखाता हूं, आपका ध्यान नहीं गया होगा, कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आया। ए.आर. रहमान से जुड़ी हुई बात है दोस्तों। ए.आर. रहमान को एक पत्रकार ने किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम गाने के लिए कहा, बड़ी रिक्वेस्ट की, नहीं गाए वो। उन्होंने खुलकर सोशल मीडिया पर लिखा है, स्वाति चतुर्वेदी नाम है, कि मुझे बहुत दुख हुआ। भाई, वंदे मातरम आपने ही तो गाया है या कंपोज किया है, तमाम चीजें आप देखिए, उनके ट्वीट को दिखा रहा हूं। इनक्रेडिबली हर्ट एट दिस कमेंट बाय म्यूजिकल जीनियस ए.आर. रहमान रिमाइंड्स। वो याद करती हैं कि एक कार्यक्रम था जिसमें उनको रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज वंदे मातरम गाइए। कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने इनकार कर दिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब सवाल है कि ये कंट्रोवर्सी क्यों आई, क्यों खड़ी हुई ये कंट्रोवर्सी, वो आप इसी लिंक से समझ सकते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में ए.आर. रहमान ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद फिर से मुस्लिमों में डर है, ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की। और इस बार बारी किसकी है? ए.आर. रहमान की। एक इंटरव्यू था दोस्तों, बीबीसी को इंटरव्यू दिया था। अरे भाई, गाने पे बातचीत कीजिए, आपसे बड़ा संगीतकार इस समय कौन है? भाई, पूरी दुनिया में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने भारत को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी दोस्तों। क्या कहा उन्होंने? मुस्लिम होने की वजह से उन्हें इंडस्ट्री में कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा। 8 साल से काम ही नहीं मिल रहा या कम काम मिल रहा। आप देखिए, मैं कोट अनकोट में पढ़ देता हूं, इसको सुनिए। पिछले 8 सालों में शायद सत्ता का बदलाव हुआ है। अब ऐसे लोग फैसले ले रहे हैं जो क्रिएटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों भाई, आपको किसी ने बोला है सर्टिफिकेट बांटने के लिए? क्या आप ही क्रिएटिव हैं? दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। मतलब एक तबला वादक हुआ तो फिर कोई तबला वादक पैदा ही नहीं होगा। एक शहनाई बजाएगा तो उसके बाद कोई होगा ही नहीं। एक सुपरस्टार बन गए खान तो उसके बाद कोई सुपरस्टार नहीं बनेगा। आप म्यूजिशियन है तो दूसरा कोई है ही नहीं। क्या लिख रहे हैं? अब ऐसे लोग फैसले ले रहे हैं जो क्रिएटिव तो बिल्कुल भी नहीं।
मुझे काम नहीं मिल रहा, तो शायद इसके पीछे की वजह सांप्रदायिक भेदभाव हो सकता है, लेकिन मेरे सामने किसी ने ऐसा अभी तक कहा नहीं। आमिर खान वाली कहानी याद है ना? कहना उनको था, पत्नी के नाम पे कह दिया। मेरी पत्नी कहती है डर लगता है, छोड़ भी दिया बात। अभी तक मेरे साथ हुआ नहीं, लेकिन हो सकता है सांप्रदायिक भेदभाव हो सकता है। हां, कुछ बातें सुनाई देती थी, जैसे आपको बुक किया था, लेकिन दूसरी म्यूजिक कंपनी ने फिल्म पर पैसा लगाया और अपने म्यूजिशियंस को ले आए। मैं कहता हूं ठीक है, मैं आराम करता हूं। किसको दिया इंटरव्यू? बीबीसी को दिया दोस्तों। अब सोचिए, इतना बड़ा व्यक्ति किसको बदनाम कर रहे हैं? मोदी सरकार को? अवार्ड वापसी गैंग, असहिष्णुता, मुसलमानों में डर, यही नैरेटिव आप सेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। और इस व्यक्ति के लिए आपको याद दिलाता हूं दोस्तों, कहते हैं ना कि जो एहसान करे उस एहसान को भूल जाओ। आप जानते हैं इनको कितना नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिला है? 7 मिला है। और एनडीए के शासनकाल में कितने मिले? 5 मिले। अब देखिए, अंडर यूपीए रूल 0, अंडर अदर रूल्स 2 अवार्ड, कांग्रेस लेड नॉन यूपीए एंड यूनाइटेड फ्रंट। 7 नेशनल अवार्ड मिले, 5 एनडीए में मिले। वो व्यक्ति कहता है कि हमको काम नहीं मिल रहा है। इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। और इतना ही नहीं दोस्तों, यही नहीं रुके जनाब, छावा फिल्म को बांटने वाली फिल्म बताया। रहमान ने कहा कि छावा एक बांटने वाली फिल्म थी। हालांकि निर्देशक के कहने पर उन्होंने इसका संगीत दिया। रहमान के मुताबिक सांप्रदायिक भावना फिल्म और म्यूजिक वर्ल्ड पर हावी हो रही है। ये कौन है? ए.आर. रहमान, जिनके म्यूजिक को हम हर पल सुनते हैं, इनको शोहरत देते हैं। अरे लोग अगर सुनना बंद कर देंगे ना तो कहीं के नहीं रहेंगे। दिलीप कुमार को भी ना नाम बदलना पड़ा था, उनको डर लगा था। आज नौबत नहीं है ऐसी किसी की। अभी तो आपको कैसे नाम बदलना पड़ा मैं दिखाता हूं दोस्तों। लेकिन ये वो ए.आर. रहमान है जो संगीत की दुनिया में शीर्ष पर पहुंचने के बाद हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये सच्चाई है। अब इनको समझ में आ गया कि कंट्रोवर्सी हो गई है। जो नैरेटिव गूंथना था गूंथ दिया, अब उस पर पानी लगाने की बात, नहीं नहीं हम तो ऐसा नहीं है, मैंने तो कहा नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ, क्रिएट कर दिया। अभी जानते हैं, जब मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं ना दोस्तों, बना रहा हूं, तो एक जनाब है जावेद जाफरी, वो भी साथ में खड़े हो गए। सच कह रहे हैं, ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं धीरे 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 धीरे। इनके मन में जो छिपा हुआ दर्द है ना कि मोदी जी अब तक हटते क्यों नहीं है। इनको लगा हट जाएंगे। अरे भाई, हटने के लिए जनता के दिलो दिमाग से उतरना पड़ता है। जो काम करता है उसको जनता सिर आंखों पर बिठाती है। आप तय नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपना वोट दे सकते हैं, लेकिन जिसे जनता चुनती है उसको आप हटा नहीं सकते। अब ए.आर. रहमान को सफाई देनी पड़ रही है कि मेरा मकसद, उनका मकसद किसी की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाने का नहीं था। इंडिया उनकी इंस्पिरेशन है, गुरु और घर है। कभी कभी आपके इरादों को गलत समझ लिया जाता है, लेकिन उनका इरादा संगीत को ऊपर उठाने का था। वो भारतीय होने पर सम्मान महसूस करते हैं। किसने छेड़ा रहमान साहब? ये कहानी किसने कही? देखिए, आज गणतंत्र दिवस का मौका है दोस्तों, इसलिए बता रहा हूं। मैं भी कई गाने बनाता हूं और मैंने कमेंट में पिंड कर दिया है एचबी मेलोडी, सिर्फ राष्ट्रवाद। आप तो राष्ट्रवादी गीत भी आपने बनाया, वंदे मातरम बनाया। आपके मन में ये टीस भरी हुई है कि मोदी जी कैसे आ गए। वो सेकुलर वाला खेल नहीं चल पा रहा है अभी। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात क्यों है? क्योंकि बॉलीवुड के एक एक दिग्गजों ने अपनी जुबान खोली, कहा, साफ साफ कहा। मैं आपको एक एक व्यक्ति का दिखाता हूं। अनूप जलोटा क्या कह रहे हैं? अगर मुसलमान होने के कारण काम नहीं मिल रहा है तो फिर से हिंदू हो जाए। तब मुझे लगा थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। अभी रिसर्च दिखाता हूं। ये पहले हिंदू थे, आपको आश्चर्य होगा। अनूप जलोटा ने क्या कहा दोस्तों, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं इसी रिपोर्ट से। म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान पहले हिंदू थे, उसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और बहुत काम किया, बहुत नाम कमाया, लोगों के दिलों में बहुत अच्छी जगह बनाई। लेकिन अगर उन्हें इस बात का विश्वास है कि हमारे देश में मुस्लिम होने की वजह से उनको फिल्म नहीं मिल रही है,
संगीत देने के लिए, तो फिर वो दोबारा हिंदू हो जाए। तो उनको यह विश्वास होना चाहिए कि हिंदू होने के बाद, धर्म परिवर्तन हो जाने के बाद उनको फिर से फिल्में मिलनी शुरू हो जाएंगी। यही तो उनका मतलब है ना। याद दिला रहे हैं, पहले आप हिंदू ही थे, मुसलमान हो गए। अरे दिलीप कुमार को तो नाम बदलना पड़ा कि कहीं फ्लॉप ना हो जाए। आप नाम बदले और तब यहां शिखर पर पहुंचे। यह अनूप जलोटा कह रहे। आप सोचिए। यही नहीं दोस्तों, सुखविंदर सिंह, ये क्रेडिट भी चोरी किए इन्होंने। अब आपको बताता हूं, ये कहते हैं काम नहीं मिला। आप ये वाला देखिए, ऑस्कर में तुम्हारा नाम लेना भूल गया। आप जानते हैं जिस गाने के लिए इनको ऑस्कर का अवार्ड मिला, उसके लिए सिंगर सुखविंदर सिंह को क्रेडिट तक नहीं दिया। आप सुनिए, मैं इनका कोट अनकोट में पढ़ता हूं, रहमान साहब का। जब मैंने ऑस्कर अवार्ड के लिए सभी को शुक्रिया कहा, तब अपने सिंगर्स का नाम ही भूल गया, क्योंकि तब मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। मैं सुखविंदर सिंह का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने गाने का मेन पार्ट गाया। सुखविंदर की आवाज इस गाने को ऊंचाई पर ले गई। इससे कोई नहीं इनकार कर सकता है कि मैं उनके संतोष, प्यार और म्यूजिक की समझ का शुक्रगुजार हूं। स्लम डॉग मिलियनेयर, याद कीजिए। चुराल मतलब कोई गा रहा है, उसको क्रेडिट तक नहीं, माफी मांगते। और तो दोस्तों और आगे बताता हूं, अभिजीत भट्टाचार्य बड़े सिंगर हैं। ये क्या कहते हैं, ये तो रहमान दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं ना, जरा रहमान पर क्या आरोप लगाया सुनिए। ये कहते हैं अभिजीत भट्टाचार्य कि ये जो ए आर रहमान है ना, इनकी वजह से ज्यादातर म्यूजिशियंस की तो ये काम ही खा गए, सब घर में बैठ गए। क्या कहते हैं, मैं जरा आपको पढ़कर बताता हूं। फिल्मों में जो म्यूजिशियंस बजाते थे, आज उनके पास नौकरी नहीं है। इसका क्रेडिट मिस्टर रहमान को जाता है। अभिजीत बताते हैं कि रहमान ने सबको बताया कि अब इसकी जरूरत नहीं है म्यूजिशियंस की। क्यों भाई, अब तो सब लैपटॉप में है, बस कंप्यूटर में बैठे बैठे ही हम आपको दे देंगे। वहीं से सक्सेस मिल गई। अब इनकी वजह से सारे म्यूजिशियंस घर पे बैठे। किसी ने कहा दोस्तों, बताइए, किसी ने कहा? इनको लगता है कि जीवन भर केवल इसी को काम मिलता रहे। काम नहीं मिल रहा होगा तो मुसलमान होने की वजह से नहीं मिल रहा है। ऐसी दुनिया कहीं नहीं है दोस्तों, कहीं नहीं। इतना ही नहीं, एक पंजाबी सिंगर रब्बी शेरगिल, माफ कीजिएगा नाम अगर गड़बड़ बोल दिया तो, पंजाबी सिंगर रब्बी शेरगिल। मैं बहुत कम अब गाने, फिल्में ये सब देखता हूं दोस्तों। गाने शौक है, बनाता हूं, लेकिन समय नहीं मिल पाता। पंजाबी सिंगर रब्बी शेरगिल कहते हैं, ए आर रहमान के आने के बाद से हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में लिरिक्स का महत्व खत्म हो गया है। आप सोचिए, वो कहते हैं कि ए आर रहमान एक जीनियस है, उन्हें बहुत काम उनका अच्छा है, लेकिन क्या है, म्यूजिक कंपोजर के दौर में गानों में शब्दों का महत्व कम हो गया है। गाने के बोल पर जोर नहीं दिया जाता है, सब म्यूजिक पर होता है। बस म्यूजिक, धन 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 बढ़िया होनी चाहिए। ए आर रहमान ने गानों की आत्मा खत्म कर दी। ये बात रब्बी शेरगिल कह रहे हैं। अच्छा किया ए आर रहमान साहब ने ये बोल दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, ए आर रहमान के कमेंट पर मशहूर राइटर शोभा डे ने क्या कहा, वो भी मैं आपको पढ़ता हूं। मैं पिछले 50 सालों से बॉलीवुड को करीब से ऑब्जर्व कर रही हूं। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको काम मिलेगा, अगर टैलेंट नहीं है तो मौका नहीं मिलेगा। यह रियलिटी है, मैंने बॉलीवुड में 5 दशक से देखा है। और एक बात बताऊं दोस्तों, अभी तो सुखविंदर की कहानी बताई ना ए आर रहमान में, इनके ऊपर विदेशी धुन चोरी करने का इल्जाम लगा है। साल 1992 में जो सोशल मीडिया में वायरल दावा है, मैं उसकी बात बता रहा हूं। इसी रिपोर्ट से एक फिल्म आई थी रोजा, उसका सुपरहिट गाना पुधु वेल्लाई मजाई साल 1989 में रिलीज फेमस संगीतकार यान्नी के गाने क्वाइट मैन इससे काफी मिलता जुलता है। आप जानते हैं रोजा फिल्म में जो संगीत दी थी ना, उसी से ए आर रहमान रातों रात स्टार बन गए।
और आज इसे भारतीय संगीत का क्लासिक गाना माना जाता है। अच्छा, ये तो आरोप है। चलिए मैं आपको एक पुष्ट खबर दिखाता हूं जिस पर ए.आर. रहमान पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था। यह पिछले साल की बात है दोस्तों। अप्रैल 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने ए.आर. रहमान को 2 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया था। आप सुनिए कितनी बड़ी खबर है ए.आर. रहमान के ऊपर। हाईकोर्ट ने जूनियर डागर बंधुओं के शास्त्रीय गीत शिव स्तुति से संबंधित कॉपीराइट मुकदमे के बाद रहमान और फिल्म पोन्नियन सेल्वन 2 के निर्माताओं को अदालत में 2 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया था। जस्टिस प्रतिभा सिंह ने 25 अप्रैल को पारित अंतरिम आदेश में कहा कि श्रोता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिल्म में रहमान का गीत वीर राजा वीरा के मूल स्वर और भावना शिव स्तुति से न केवल प्रेरित हैं बल्कि वास्तव में समान है। और जज साहब ने यह कहा कि यह भगवान शिव को समर्पित गीत के मूल रचनाकारों के अधिकारों का उल्लंघन है। क्या कहेंगे दोस्तों? लेकिन इसके बाद भी ए.आर. रहमान क्या कहते हैं? मुसलमान होने की वजह से काम कम मिला है। किसको बदनाम करना है? मोदी जी को। चलिए मैं इनके ही ऊपर जरा आता हूं। हिंदू मुस्लिम कर रहे थे ना, आपको मैं बताता हूं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के गीतकार और लिरिक्स राइटर हैं पिरई सुदन। एक बार ये ए.आर. रहमान के घर गए जब इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। घर में म्यूजिक बनाने की बात के लिए बुलाया था। जैसे ही पिरई सुदन उनके घर पहुंचे, ए.आर. रहमान की मां ने उसको बाहर रोक दिया। उनको जानते हैं क्यों? आश्चर्य करेंगे। ए.आर. रहमान की मां ने उनको कहा कि ये तिलक लगाए हुए हो, तिलक के साथ घर में नहीं घुस सकते। उन्होंने उसको इशू नहीं बनाया, बोला कोई बात नहीं, तिलक पूछ दिया। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि ए.आर. रहमान की मां ने सिर्फ तिलक लगाने की वजह से घर में घुसने से रोक दिया। यह आपको मीडिया रिपोर्ट भी दिखा रहा हूं, ध्यान रखिए। मैं इसी मीडिया रिपोर्ट से बोल रहा हूं दोस्तों। और इतना ही नहीं, रहमान को हिंदू नाम जो इनका था दिलीप कुमार, उनसे बड़ा नफरत था। ये पहले मुसलमान नहीं थे। अब ये भी कहानी आपको बता दूं। ए.आर. रहमान ने 23 साल की उम्र में अपना धर्म और नाम परिवर्तन किया था। यह देख के लगता है कि जो नया नया मुल्ला होता है ज्यादा प्याज खाता है। धर्म परिवर्तन से इनका नाम जो पहले था वो दिलीप कुमार था। 1980 के दशक के आखिर में जो ये म्यूजिक कंपोजर रहमान साहब हैं, दूसरा धर्म अपनाते हुए नाम बदला था। और एक टॉक शो में बातचीत के दौरान इसने पीछे की वजह भी बताई कि अपना धर्म और नाम क्यों बदला। मैं पढ़ता हूं इसी रिपोर्ट से दोस्तों। रहमान ने बताया कि एक सूफी थे जो उनके पिता के आखिरी दिनों में उनका इलाज कर रहे थे, जब वे कैंसर से जूझ रहे थे। जब वो और उनका परिवार 7-8 साल बाद उस सूफी से मिले तो उन्होंने दूसरा धर्म अपनाने का फैसला किया, जिससे इन्हें शांति मिली। फिर अपने नाम की बात करते हुए रहमान ने बताया कि उनकी मां ने अल्लाह रखा नाम उनके लिए चुना था क्योंकि यह उन्हें सपने में आया था। और रहमान नाम उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने चुना था। और तब जाकर रहमान ने बताया कि हमको दिलीप कुमार कभी पसंद नहीं आया, चिढ़ते हैं ये। आप सोचिए, एक दिलीप कुमार, उनको नाम बदलना पड़ा। और ये नाम बदल के मुसलमान बने, धर्म बदल के, और कहते हैं हमको काम नहीं मिला। आप जानते हैं कितना काम मिला है दोस्तों 8 सालों में? मैं 8 साल का ही आपको दिखा रहा हूं। ये सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ों को देखिएगा। 35 फिल्में और प्रोजेक्ट्स के पार हैं, जिनमें कई छोटी बड़ी फिल्में, वेब सीरीज इनके नाम हैं। आपको मैं दिखाता हूं। अब देखिए इस रिपोर्ट को दैनिक जागरण के। रहमान ने 2018 से 2025 तक 35 से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया। इसमें सबसे महंगी फिल्म 2.0 संजू, उनमें 2 गाने शामिल रहे। 150 से 200 ओरिजिनल गाने कंपोज किए और औसतन एक फिल्म में 5-6 गाने होते हैं दोस्तों। उन्होंने 99 सॉन्ग्स जैसी फिल्म की पूरी लिस्ट है। ये छावा भी मिली थी, जिसके बारे में बुराई कर रहे हैं। ये ए.आर. रहमान है दोस्तों। अब जब मैं ए.आर. रहमान की बात कर रहा हूं ना, तो एक छोटी सी कहानी आपको और बता देता हूं दोस्तों, बहुत संक्षिप्त में। अभी बीएमसी के चुनाव हुए थे ना, याद है ना आपको?
एक युवा लेडी सहर शेख वो चुनाव जीती है, जिसने कहा कि मैं पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंग दूंगी। मजे की बात क्या है दोस्तों, वहां एक जितेंद्र आह्वाड है, ये एनसीपी के नेता, शरद पवार वाले नेता, पवार के बेहद करीबी है, इनके सबसे पुराने वफादार हैं यूनुस शेख, उनकी ये बेटी है। ध्यान से सुनिए, वो यूनुस शेख उन्हीं के खिलाफ, जो जितेंद्र आह्वाड जो है वो सब माने तुष्टीकरण में इतना घुस गए कि सारा मुसलमान वोट तो हम ही को मिलता है, सब कुछ करने लगे, उल्टे सीधे काम करने लगे, हिंदुओं की भावनाओं का कभी ध्यान नहीं रखा, मुसलमानों की भावनाओं का ध्यान रखा, तुष्टीकरण में बहुत आगे चले गए। तो जो इनके सबसे वफादार थे यूनुस शेख, ध्यान से सुनिए, उन्होंने अपनी बेटी को ओवैसी की पार्टी से, जो सहर शेख है, उसको खड़ा कर दिया। और पहले ये अंकल अंकल पापा पापा, जीतने के समय जब चुनाव हो रहा था ना दोस्तों ओवैसी की पार्टी से, तो अपने दोस्त को भी नहीं बख्शा, उल्टे सीधे बयान, गालियों जैसी भाषा। इतना पुराना दोस्त दोस्तों, सोचिए 23 साल की दोस्ती, क्यों? धर्म। और ये जो मैडम है ना सहर शेख, ये कह रही हैं हम पूरे मुंब्रा को हरे रंग से रंग देंगे, ये कह रही हैं, मजा ले रही हैं। ये कहानी क्या बताती है? ये चाहे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी हो दोस्तों, चाहे ये चुनाव आयोग बना दीजिए, कोई भी बना दीजिए, क्रिकेटर बना दीजिए, गायक बना दीजिए, एक्टर बना दीजिए, नेता बना दीजिए, क्या कहूं मैं। मेरा निवेदन है दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। आज गणतंत्र दिवस का मौका है, मुझे लगा एक अलग कहानी आपके सामने रखता हूं। देश में भाईचारा बने रहे, यही तो हम चाहते हैं ना। गंगा जमुनी तहजीब तो हम चाहते हैं, लेकिन हम ही केवल चाहते हैं। आप सोचिए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये हम मंदिर में तो बजा लेते हैं, दूसरों को भी तो बोलिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। निवेदन है जरूर कमेंट कीजिएगा। आज एक कमेंट, जय हिंद, यही लिखिए दोस्तों, जरूर लिखिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। मेरा निवेदन है दोस्तों, अपना प्रेम और स्नेह यूं ही बनाए रखिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जय सिया राम लिख दीजिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।